अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद हैं दो नौजवान जो हैदराबाद सिंध से चले हैं और एक अमन का पैगाम लेके चले हैं। पूरी पाकिस्तान बल्कि कश्मीर भी घूमेंगे और लोगों के घर घर जाके जो है अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। इनसे जानेंगे कि ये क्या मंशूर लेके निकले हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में और 4 सूबों में घूम के ये यहाँ पे पहुँचे। इसके बाद ये कश्मीर का रुख करेंगे। इनसे जानेंगे कि क्या मंशूर लेके निकले हैं और आखिर क्या वजूहात हैं कि ये एक CD-70 लेके इतने दूर सिंध से यहाँ पे आए हैं और इसके बाद आगे कश्मीर की पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं। आखिर इनका क्या मंशूर है और पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलाम कादिर खोर है और मेरा टंडो के सर हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ है। सर आप हैदराबाद से CD-70 पे सफ़र करके आए हैं, अपने सफ़र की रुदात बताइएगा। जी, हमें थोड़ा शौक़ है घूमने का और एक अभी तो आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, तो हमने सोचा कि CD-70 बाइक लेते हैं और अमन का पैगाम भी लेके निकलते हैं और पहले सिंध को कवर करेंगे, फिर पंजाब को, फिर कश्मीर को, फिर KP के गिलगित बल्तिस्तान, चाइना बॉर्डर और उसके बाद पेशावर से गवादर से कराची। सबसे दुश्वारी कहाँ पे पेश आई? मतलब मुख्तलिफ शहरों का आपने सफ़र किया, कौन सा शहर ज़्यादा दुश्वार गुजारा आपके लिए? जी, गर्मी के लिहाज से पूछते हैं तो फिर सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके अलावा हम लोग टायर पंचर वगैरह होता है, वो भी थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हमने सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है अपने पास। लेकिन आप अमन का पैगाम लेके निकले हैं। मुख्तलिफ आजकल वारदातें भी होती हैं, मुख्तलिफ जगह पे डकैतियाँ होती हैं, बाइक चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं। इस तरह की वारदात तो कोई नहीं हुई आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुई है और हम ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक सफ़र करते हैं और रात को एक प्लान बनाते हैं, फिर जहाँ पे कोई बड़ा शहर आता है वहाँ पे आराम करते हैं। यहाँ तक तो आप पहुँच आए तकरीबन 26 दिन में, इससे आगे का क्या इरादा है? सर अभी भी हमें तकरीबन कोई महीना लगेगा। महीने में आप किधर किधर घूमना चाहते हैं और कौन कौन सी जगह जो है दुनिया को बताना चाहते हैं और अमन का पैगाम देना चाहते हैं? सर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कश्मीर हो गया और गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, बड़ी खूबसूरत है हमारे इलाके। हम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे आप जाएं, विज़िट करें और अपने मुल्क को तरजीह दें और इंशाल्लाह ताला आप जब जाएंगे तो आप फुल एंजॉय करेंगे और बाहर के मुल्कों को भूल जाएंगे। सर आप क्योंकि पूरा पाकिस्तान घूम के आए हैं, सबसे अच्छे लोग जो है आपको किधर मिले हैं और किसने जो है आपकी सबसे अच्छी मेहमान नवाजी की है? सर वैसे तो हमारा पूरा पाकिस्तान मेहमान नवाज है और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हमें दोस्तों ने हमारी हेल्प की है। नईम मेहर साहब उन्होंने हमें पेट्रोल की मद में हमें 20,000 की हेल्प की है। उसके अलावा पंजाब में यहाँ पे हम जब पिंडी में पहुँचे, एक मेरे ख्याल में पेट्रोल पंप का मालिकान था, उसने हमें 5,000 का पेट्रोल दिलवाया है। तो मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि 26 दिनों में अभी तक हमने किसी होटल पे स्टे नहीं किया। खाना पीना सब मतलब लोगों की तरफ से, सिर्फ फ्यूल के हमारे अभी तक 13,000 रुपये का खर्चा आया है। सर आप जिस शहर में भी गए हैं आज तक, वहाँ पे जो है कल्चर मुख्तलिफ होता होगा, सबसे अच्छा कल्चर कौन से लगा है आपको? सर कल्चर तो हमारा माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के जो है KP के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, उसके अलावा जो कश्मीर है, सारों के कल्चर डिफरेंट है और हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। वैसे मैं तो कहता हूँ मुझे पंजाब का कल्चर जैसे सिंध का पसंद है, उस तरह पंजाब का भी बहुत पसंद है। आपने गले में एक ये चादर पहनी हुई है, इसका क्या राज है आखिर? सर ये हमारी सिंध की सकाफ़त है और हमारे सिंध में जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको हम ये सिंध का सकाफ़त का अजरक कहते हैं इसको, और ये टोपी ये हम मेहमान नवाजी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, इसको प्रमोट करने के लिए भी निकले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में ताकि हमारे सिंध की सकाफ़त उजागर हो सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई और भी मौजूद हैं जो इनके साथ जो है 70 में सफ़र कर रहे हैं। ख़ासकर जब ये आगे बाइक चला रहे होते हैं, वो पीछे जो है पाकिस्तान का झंडा ऊपर हवा में लहराते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, इसमें आएँ और इसमें इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान को माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाएं। इनसे जानेंगे कि क्या मंशूर लेके निकलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलिए आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम आगा ज़हूर मक्सी है, टंडो जाम हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं प्रोफेशनली एक लेक्चरर हूँ, टीचर हूँ, कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज है उसमें पढ़ाता हूँ। मेरा शौक़ है
13 साल हो चुके हैं मैं मोटरसाइकिल पर पूरे सिंध के देही शहरी इलाके कवर किए। इस दफ़ा पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पाकिस्तान का एक इमेज कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो फिर हम निकले तो साथ में ये भी हमें मिल गए, तो यक न शुद्ध दो शुद्ध। तो फिर ये कि महंगाई है, हम फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह के साथ हम निकले हैं कि एक आम सादा सी बाइक पर निकले हैं, और उसमें से जो है वो हम चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो निकलें। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बहुत खूबसूरत है, और ख़ास तौर पर मैं कश्मीर के बारे में बताना चाहूँगा कि कश्मीर की जो है वो मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती, इतना खूबसूरत है। सब ने सुना होगा कि जहांगीर बादशाह जब यहाँ आए, उसका अल्लामा इकबाल ने भी उसका ज़िक्र किया है कि अगर आपने कोई जन्नत देखनी चाहते हो तो आपने कश्मीर देखना है। तो हम ही अस्त ये फ़ारसी में कहा था कि अगर जन्नत है तो यही है। तो वाकई कश्मीर बहुत खूबसूरत है और हम उसको देखना चाहते हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह कश्मीर घूमेंगे। सर आपने क्योंकि बहुत अच्छी टोपी भी पहनी हुई है और चादर भी आपने पहनी हुई है, इसके अलावा आप झंडा जो है वो बहुत खूबसूरत लहराते हैं, इसका पीछे क्या राज है? और आप खासकर जो है सिंधी का कल्चर जो है प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा बाहर की दुनिया का भी मुझे लगता है कि जब आप यहाँ से वापसी का रुख करेंगे तो आप पूरी दुनिया घूमने के ख्वाहिश रखेंगे। और क्योंकि ज़ाहिर है जब एक सफ़र बंदा तय करता है तो मुख्तलिफ सफ़र जो है वो खुद ब खुद तय हो जाते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा आखिर इसमें क्या राज है? ये है, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोपी है, ये बहुत पुरानी हमारी तहज़ीब है। जैसे इसमें आप देखोगे मेहराब बना हुआ होता है, तो ये जो है नमाज़ पढ़ने के साथ भी, और इसका पुराना जो है वो कल्चर है सिंधी टोपी। उसके बाद ये अजरक है, ये अरबों के दौर से इसको अजरक कहा जाता है, अरबी ज़बान में लाल रंग का। तो ये और मोहनजोदड़ो 5000 साल कदीम जो है वो एक सिविलाइजेशन है। तो वहाँ का जो बादशाह था उसका जब मुजस्मा निकाला गया तो उसको जो ना वो ये अजरक जो है वो पहनी हुई थी। तो इतनी पुरानी हमारी तहज़ीब है, उसको कल्चर को और ये पाकिस्तान के कल्चर को हाईलाइट करने के लिए निकले हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम अमन वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने आपके वसाइल हैं ना, उसी वसाइल को, हमारे पास ये गाड़ी है, बड़ी गाड़ी तो नहीं है, यही वसाइल थे, हम निकलें, अल्लाह का नाम लिया। लोग कहते ना कि अकेले चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप जैसे प्यारे लोग मिलते गए और हमारी हौसला अफजाई की, हमारी सारी थकावट उतर गई। सर ये जो झंडा आपने गले पे लहरा रहे हैं, इतनी खूबसूरत अंदाज से लहराते हैं, इसके पीछे क्या राज है? ये जी हमारे वतन का झंडा है, और हम तो इसको चूमते हैं। हमने तो बॉर्डर पर जो है वो गंडा सिंह बॉर्डर पर, वहाँ जब इंडिया के लोग वहाँ खड़े हुए थे, यहाँ पाकिस्तानी, वहाँ हमने झंडे को लहराया कि हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं। और इस झंडे के ऊपर अगर हमारी जान भी चली गई तो ऐसी हज़ारों जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। सर आप कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर इतना खूबसूरत, आपने खुद ही उसकी इतनी तारीफ़ की कि कश्मीर दुनिया में खूबसूरत तरीन मुल्क है, तो क्या उसका झंडा भी इसी तरह लहराएंगे? वो भी इसी तरह लहराएंगे। और हमें लाहौर बहुत खूबसूरत है, कहा है कि लाहौर नहीं वेख्या तो जमिया ही नहीं है। मैं ये आखांगा कि तुसी कश्मीर नहीं वेख्या ना, वो भी नहीं जमिया। तो कश्मीर वाकई खूबसूरत है। सर आप जो है एक सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले भी आपने वो फ़न दिखाया, क्या हमारे नाज़रीन को वो दिखाना पसंद करेंगे? वो जी बिल्कुल है, वो चंग है, वो हम आपको जो है वो बजाएंगे, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें म्यूज़िकल है, वो इंडिया में अभी बजाते हैं, यहाँ पर पहले बजाते थे लेकिन जो है वो कम रह गया है, तो वो हम आपको जो है वो बजा कर दिखाएंगे। जी मेरे साथ मौजूद थे दो नहायत ही जो है टैलेंटेड नौजवान जो हैदराबाद दक्कन से चले हैं और कश्मीर की पहाड़ियों तक, ख़ासकर चंग को जो है लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचाएंगे और एक कदीमी कल्चर को जो है प्रमोट करेंगे। इसके अलावा इनका मंशूर है कि दुनिया में अमन का पैगाम सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है अमन का पैगाम लेके निकले हैं। और CD 70 पर ये कराची हैदराबाद से कश्मीर की पहाड़ियों तक जा रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद नई नई स्टोरियाँ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नगहबान।